हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये सोना और इतना महंगा ही सोना था ना। अच्छा, कल मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आरती आपने इतना महंगा क्यों दिया। तो मैंने आप लोग को बताया था कि मैं मेरी सिस्टर ने मिलके दिया है, और ये जो साड़ी है वो मेरी सासू माँ ने दी हुई है। मेरी सासू माँ ने भी कुछ सिल्वर का तोहफ़ा दिया है, कंगन वगैरह मेरी सिस्टर ने भी दी है, और भी जो मम्मी ने इतने सालों से जहाँ तहाँ दे रही थी वहाँ पे भी है। बट मैंने मेरी सिस्टर ने क्या दिया वो आप लोगों को मैंने बताया, और ये मेरी सिस्टर ने ही पायल दी हुई है। तो अभी मेरे दादा दादी लोग जो है जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे मतलब कि रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई बात नहीं, उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तो दीदी के यहाँ मेरी रहेंगे 1-2 दिन, फिर वहाँ से मेरे शायद चाचा चाची के यहाँ चले जाएंगे, है ना। और कल मुझे कुछ ने कमेंट किया था परसों कि आपके दादी जी तो बहुत अच्छे हैं, फिर आप एक बार कही थी तबीयत ख़राब है उनकी। तो एक्चुअली ना उनकी कभी भी देखो, आप चलने के तरीके से ही पता लगा सकते हो, उनको एक तो दिखाई नहीं देता है ना। मेरी दादी का तो मोतियाबिंद ऑपरेशन हो गया था, पर दादा का है जो मेरे मना कर दिया था डॉक्टर ने। मेरी दीदी देखो बाहर जाके ऑटो का वेट कर रही है, और मेरी मम्मी सबकी विदाई दे रही है। तो कुछ मम्मी ने भी हम लोगों को दिया है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कहते हैं क्योंकि ये नेक होता है वो बुआ का होता है, जैसे शादी में हो गया, जब बच्चे होते हैं काजल पाड़ने का नेक। तो हम जब छठी हुई थी ना, तो मैं मेरी सिस्टर को कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि उस समय हालात भी ठीक नहीं थे। पर अभी कुछ मिला है ख़ास, जो कि गोल्ड का ही है। चलो मैं आप लोग को बता ही देती हूँ, गोल्ड का ही है। पर अभी व्लॉग में नहीं बता पाऊँगी, रीज़न यही क्योंकि यही ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एक साड़ी मिली है, मेरी सिस्टर को भी यही मिला है। सो व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, पर आज की नहीं, अगली नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी दादी यहाँ पे जा रही थी, और हम ना रात को कितने बजे सोए हैं, करीब 1:30-2 बजे सोए हैं, और उठे हम, दादी हमारी जा रही थी ना तब उठे हैं। और आप मेरे पिताजी की हालत देख सकते हैं, सुधार है पर ठीक है, जैसा जैसा वो अपनी मतलब देखो वो काम पे भी जाने लगे ना, इस वजह से और भी ज़्यादा हालत में जल्दी सुधार नहीं है। पर ठीक है, समय के अनुसार कहते हैं ना, हर जख्म भर जाते हैं। और यहाँ पे अभी बारिश रुक गई थी, पर कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मतलब कि 2-3 दिन पहले मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना के रख लिए थे। और कल है मेरा एग्ज़ाम सीसी का, तो आप प्लीज़ मुझे बहुत सारी विशेष भी दीजिएगा, क्योंकि देखो फैलान इतनी ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि जहाँ सामान मिला वहाँ रख दिया मेरा सीसी। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जब मैंने 2015 में अपना कॉलेज स्टार्ट किया था ना, तो उसमें मेजर माइनर ये सारे नहीं थे। और मेरा वर्ड एंशियंट हिस्ट्री है ना, उसका मेरा 3 एग्ज़ाम होगा। एक ही मतलब कि एक ही क्लास का 3 एग्ज़ाम होगा, और फिर 2 और होंगे। तो मैं कल वहाँ पे गई हुई थी कॉलेज, तो वो बोल रहे थे कि आप तो बेटा बिल्कुल भी नहीं आए हुए। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर हालांकि मैडम ने बोला है, क्वेश्चन वगैरह मुझे दे दिया है। और बुक तो बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी, करीब 400-500 की आ रही थी। तो मैंने गूगल से उनके आंसर्स निकाल लिए हैं, और कल मेरा 11 से 12 बजे तक पेपर है कॉलेज में। तो जो रहेगा व्लॉग वही डाल दूँगी, है ना। और पेपर है 10 साल बाद, आप सोच सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो ना, तो आपको चाह कर भी वो चीज़ें परेशानियां नहीं रोक सकती है। और मैंने शुरू से ही कुछ ना कुछ करने की सोचा, और आपको पता है कि पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती है ना। फिर तो मेरी 30-31 साल ही उम्र है, मतलब 94 का है वो है मेरा, मतलब कि मेरा ना गैप हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था। अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और उसके बाद आगे देखूँगी, क्योंकि कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करूँगी ना, तो ये होगा ना कि वहाँ पे 12th की कोई वैल्यू नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ फाइनल की या पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो ठीक है, अभी तो स्ट्रगल है और स्ट्रगल करना है। तो मैंने हालांकि मैडम से बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, है ना, डेली, क्योंकि घर में ऐसी प्रॉब्लम, देखो बात क्या कर रही हूँ और काम क्या दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही होता है, इतना भी समय यहाँ पे नहीं था कि मैं आप लोगों से बैठ के बातें कर पाऊँ। तो सारी वगैरह झाड़ू में लगा रही हूँ, अंदर का वो लोग कर रहे थे, मम्मी भाभी लोग कर रहे थे, मैं बाहर का कर ले रही हूँ। पापा मेरे ऑलरेडी काम पर चले गए थे, तो मैं कहाँ पर थी, पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती है ना। तो मैं कंटिन्यू तो नहीं गई हूँ, पर
ये समस्या खड़ी हो रही ना कि वहाँ पे ड्रेस कोड है, मुझे ड्रेस पहन के ही जाना है। अभी तक मैंने ली नहीं है, देखूँगी फिर वहीं पे कल ही बात करूँगी। तो 11 से 12 बजे, तो मैं 10:30 बजे चल जाऊँगी, रोल नंबर वगैरह रहेगा है ना। और पहले तो ऐसा रहता 6 सेमेस्टर होता था, पर अब सीसी बस होंगे अभी नवंबर में, दिसंबर में, फिर सीधे एग्ज़ाम होगा साल भर का अप्रैल में। तो अगर मैंने कई बार सोचा ना कि मैं सीसी ना दूँ, वो तो इत्तेफाक से ग्रुप में मैं ऐड हूँ वर्ल्ड एनसी हिस्ट्री में, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि सीसी कब है, क्योंकि मुझे पता है इन्हीं दिनों होते हैं, क्योंकि अभी तक बस ये कि चल रहे थे 3rd राउंड, 1st राउंड, ये नंबर आ रहे थे, है ना। तो अभी इस वजह से चलो, मुझे ये पता चल गया अगर सीसी नहीं देते हैं ना तो आप पक्का फ़ेल होते हैं। और सीसी हालांकि इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, 2-3 ही क्वेश्चन मैडम ने दिए हैं जो कि आएंगे ही आएंगे, तो उनके आंसर मुझे बट हाँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ी थी, वहीं से रिवीजन कर रही हूँ, वहीं से सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि पहले की पढ़ाई में आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है इस वजह से। तो कोई बात नहीं, आप मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा कि मेरा जो सीसी अच्छा। और पता है आप लोगों को लगातार सीसी है, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये सीसी है ना। एक मेरा ज्योग्राफी है और एक मेरा हिंदी साहित्य है। मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिए थे, अभी सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन आया था। पहले मैंने आपको समाजशास्त्र बताया था, और क्या बताया था, एक और बताया, दर्शनशास्त्र बताया था। तो ये ज़्यादा टफ थे जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाती, पर ठीक है, भूगोल भी हो जाएगा, विश्व का भूगोल है और एक हिंदी साहित्य है ना। तो फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिए थे। और वैसे मुझे इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन आया था कि इकोनॉमिक्स आप ले सकते हो, पर उसका भी मैं कवर नहीं कर पाती, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो ये 2-3 ही सब्जेक्ट लिए हैं। आप लोग बताइएगा ये सब्जेक्ट ठीक है नहीं है। वैसे तो अब हो गया जो हो गया है ना। चलो, अभी गाय के कमरे की भी सफाई कर दी। यहाँ पे धूप थोड़ी सी अंदर आती है तो अंदर से सारा जो सूख जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि अभी देखो, मतलब अलग अलग टीचर से जाके ना मैं कल, मतलब जब कल गई हुई थी ना, 3 घंटे कॉलेज में ही रही। दोनों बच्चों को लेकर गई थी, सब लोग आश्चर्य मान रहे थे कि अच्छा ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम फिर से कर रही हो। बड़ी गर्व की बात है कि तुमने इतना करने की सोची। मैंने कहा हाँ सही बात है, वो ठीक है। जब कहते हैं ना, जब बुद्धि आती है, जब हमें अकल ठिकाने आती है। हालांकि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे, लगता है अभी मायके में आके ही रहेगी, इतने दिनों से मायके में ही है। तो जी ऐसा होता है ना कि अगर हम 2 दिन है तो ऑलरेडी 4 दिन का ब्लॉग तैयार हो जाता है हमारा। और मैं नहीं, सारे इन्फ्लुएंसर ऐसा ही करते, तो हम ये रात का ही खाना खा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहती थी, सारे इन्फ्लुएंसर ऐसा ही करते हैं कि अगर हमें अगले दिन कुछ काम है तो मतलब अगर हमारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ है ना, छोटा छोटा क्लिप तैयार करके हम 2-4 दिन चलाते रहते हैं। तो ऐसा है। अब जो मैंने जितने दिन जो मैंने काम किया वही आप लोगों से बता रही। बस आप लोगों से यही बोलूँगी, व्लॉग में पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। मेरे सीसी के लिए कल ब्लेसिंग दीजिएगा। मैंने गूगल से क्वेश्चन का आंसर निकाला हुआ है, पता नहीं वो कितना सही हो कितना नहीं। हालाँकि 1-2 लड़कियों से बात की है जो कि अब अच्छी खासी फ्रेंड बन चुकी है, तो वो बोल रहे थे हमने यूट्यूब से ही देखा है, क्योंकि ये 400-500 की किताब कौन लेगा, है ना। लेने वाले लेते भी हैं, नहीं लेने वाले नहीं लेते हैं। मैडम ने भी कुछ नोट्स वगैरह दिए हैं। पहले तो ऐसा था कि असाइनमेंट चल जाता था, पर अब असाइनमेंट का रूल भी ख़त्म हो गया है, मतलब इसी साल से ख़त्म हुआ है। और मेरा एकमात्र, मैं आप लोगों को बता दूं, पढ़ने का उद्देश्य ये भी है मेरा, क्योंकि मेरा ये गवर्नमेंट कॉलेज में, इसमें मुझे मतलब अगर फ़ीस मेरी लगी है 5,000 रुपये साल भर की, तो वहाँ से मुझे स्कॉलर मिल जाएगी 8-9 हज़ार रुपये। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट ये भी है, एक तो मैं अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद आगे भी कुछ कर लूँगी। और ये भी रहेगा ना कि मेरा ध्यान जो है वो एक ही जगह नहीं रहेगा। और ये भी देखो, यूट्यूब है जब तक है ना। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है और मैंने हमेशा यही बोला है कि मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगी। तो समय के अनुसार देखो, अब शिव भी है जो अगले साल से स्कूल जाने लगेगा, है ना। तो अप्रैल में ही पेपर है, इतना कोई टेंशन नहीं है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।